बच्चों आइए प्रायिकता टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। प्यारे बच्चों प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पिछले वीडियो में बताया गया। किसी घटना के घटित होने की संभावना अर्थात चांस को ही प्रायिकता कहते हैं। यानी कोई घटना के घटित होने के क्या चांस है, क्या संभावना है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। जैसे बच्चों मान लिया कि किसी महिला को बच्चा पैदा होने वाला है, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, कोई कहता है लड़का होगा, कोई कहता है लड़की होगा। तो बच्चों क्या होता है, वहाँ पर दो परिणाम हो सकते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की। तो वहाँ पर कह सकते हैं हम कि लड़का होने का आधा चांस है और लड़की होने का भी आधा चांस है। उसी को बच्चे हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी घटना के जो चांस होता है घटित होने के, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग प्रायिकता को समझते हैं कि उसको कैसे हम निकालते हैं, मापन कैसे करते हैं। बच्चों किसी घटना की प्रायिकता को हम P लिख दिया तो अर्थात प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और E का मतलब घटना। तो घटना की प्रायिकता निकालना है तो यहाँ NE लिखा गया। NE का मतलब होता है कि घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, और N का मतलब नंबर जो हर में है। ये हुआ कि सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स हैं, जो परिणाम हैं, उनकी क्या संख्या है। सैंपल स्पेस क्या होता है, कुल संभावित परिणामों का जो कलेक्शन समूह होता है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या हुई, उस घटना के परिणामों की संख्या, आउटकम्स की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों के अर्थात आउटकम्स की संख्या होती है। तो आइए हम इसको प्रश्न से समझते हैं। एक सिक्के वाले प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं, तो हम यहाँ सिक्के वाले प्रश्न को कर रहे हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणामों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दोनों बार चित अर्थात हेड आए। चूँकि आप 2 सिक्का उछालेंगे, यदि 2 सिक्का उछालेंगे तो पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, इसे देखना है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, तो आउटकम्स क्या होगा, जोड़े में आएगा। किस में आएगा बच्चों, जोड़े में आएगा कि पहली बार में क्या आया, दूसरी बार में क्या आया। या 2 सिक्के हैं तो पहले सिक्के पर क्या आया, दूसरे सिक्के पर क्या आया। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों सिक्कों पर या दोनों जो हमारे चांस होंगे, पहले पर भी H भी आ सकता है, T भी आ सकता है, दूसरे पर भी या तो H यानी हेड आवे या तो T अर्थात पट आवे। तो संभावनाएं क्या है या परिणाम क्या है, पहले टोटल देखते हैं। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे बच्चों, जिसे हम S से लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, जो भी संभावित परिणाम हैं उन्हीं को हम यहाँ पर समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 सिक्के आप उछाल रहे हों या एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हों, तो पहले पर क्या आ सकता है, H आ सकता है, दूसरे पर भी H भी आ सकता है। लेकिन और क्या क्या हो सकता है उसे सोचिए। पहले पर H आवे, दूसरे पर हो सकता है T आ जावे अर्थात पट आ जावे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में ही टेल आ जाए अर्थात पट आ जाए और दूसरी बार में हेड आ जाए। ये भी संभावना है। और क्या संभावना है, अरे ये भी संभावना है कि दोनों पर भी पट आ जाए अर्थात पहले भी चांस में T आ जाए और दूसरे भी चांस में T आ जाए। इतनी टोटल परिणाम हो सकते हैं बच्चों। तो सैंपल स्पेस इसे कहते हैं। परिणामों की संख्या कितनी आई, परिणामों की संख्या टोटल कितनी आ गई, ध्यान से देखें तो टोटल 1 2 3 4 परिणामों की संख्या आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब यहाँ पर कहा गया कि दोनों बार चितावे। प्रश्न पूछ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाले तो दोनों बार क्या जाए, चित आ जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। या 2 सिक्के को एक ही बार उछाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सिक्कों पर H आ जाए।
तो यही दोनों पर एच आने के लिए दिखाया गया है। तो अब जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, दोनों बार चित आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो ये कितनी बार है, दोनों पर कितनी बार है, एक बार है। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा टोटल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो क्या मिला, 4 मिला। इसलिए बच्चों दोनों बार चित आने की प्रायिकता निकल गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। समझिएगा अच्छे से, कम से कम एक चित आने का मतलब हुआ एक चित या ज़्यादा चित। तो कम से कम एक चित का मतलब हुआ चाहे एक चित लेंगे या 2 चित लेंगे, तो कम से कम एक चित का मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक चित या 2 चित हुआ। कम से कम का शर्त है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 2 एच आ सकता है और कम से कम 1 एच आ सकता है। तो कम से कम एक चित यानी एच आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 बार आएगा कम से कम एक चित। और इसमें हम भाग दे देंगे टोटल परिणाम से। टोटल परिणाम कितने हैं, 4 हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रायिकता बहुत ही आसान है, ज़्यादा गुणा भाग भी कुछ नहीं करना है इसमें। अधिकतम एक चित आने की क्या प्रायिकता है, मतलब अधिक से अधिक एक चित आए, कम से कम कितना कम हो जाएगा, 0 तक भी जा सकता है। तो अधिकतम एक चित आए उसकी प्रायिकता क्या है, यानी एक चित या एक से कम चित। तो एक चित या एक से कम चित यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, 3 बार आया है। अधिकतम एक चित का मतलब चाहे एक चित होगा चाहे नहीं होगा, तो एक चित होगा या नहीं होगा, तीनों ये मिला लेंगे तो परिणाम 3 हो गए, और कुल परिणाम से हमेशा हमेशा भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे देंगे, ये भी प्रायिकता निकल गई प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर चौथे भाग में बताया गया है, जो प्रश्न है एक चित आने की प्रायिकता, अर्थात वो केवल एक चित आने की प्रायिकता बोल रहा है। जब एक चित आने की प्रायिकता मतलब केवल एक चित आने की प्रायिकता क्या है, मतलब उसमें 2 चित नहीं हो सकते हैं और एक से कम भी नहीं हो सकते हैं। तो एक चित आने की जो परिणाम है, यहाँ पर एक चित आने के परिणाम जो है उनके अनुकूल क्या है, 2 आउटकम है, 2 परिणाम है। तो यहाँ अंश में 2 कर दीजिएगा और हर में तो हमेशा कुल संभावित परिणामों से भाग दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ये निकल के आ गया, समझ गए होंगे। इसको आप काट सकते हैं क्योंकि 2 से भाग चल जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब आते हैं प्यारे बच्चों, हम चित एच न आने की प्रायिकता बोल रहा है। चित एच न आने की प्रायिकता हुआ, तो यहाँ पर कहाँ पर चित नहीं आया है, एक बार ऐसा हुआ है कि चित किसी पर नहीं आया है, तो उसमें हम लिखेंगे 1 अंश में और हर में तो हमेशा वही रहेगा 4। तो चित न आने की प्रायिकता हो गई 1/4। यहाँ एक ही प्रश्न में आप 5 प्रश्न कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाते हैं। 2 सिक्के वाला प्रश्न आता है बच्चों, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। इसलिए ये तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सिक्के उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर यही प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। अब हम बच्चों करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, तो उछालने पर क्या क्या ज्ञात करना है, कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है और प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चे कुल परिणामों की संख्या का मतलब है सैंपल स्पेस आपको मालूम होना चाहिए, और उसके लिए सूत्र भी है, वो भी हम अभी आपको बता देते हैं। चूँकि प्रायिकता निकालनी है इसलिए हम लोग सैंपल स्पेस यस जिसे हम नोट किए हैं, जैसे यहाँ पर समझाए हैं कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अब हम 3 सिक्के के लिए समझाएंगे कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम सैंपल स्पेस को यस लिखते हैं और ब्रैकेट में हमेशा करली ब्रैकेट में यानी मछली कोष्टक में हम परिणामों को लिखते हैं। जब बच्चे आप एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 3 चेहरे दिखाई पड़ेंगे। ऐसे 3 सिक्के हमारे पास रहेंगे, 3 बार उछाल रहे हो प्यारे बच्चों,
3 बार उछाल रहे हो तो क्या हो सकता है, इस पर एच आवे, इस पर एच आवे, इस पर एच आवे। हो सकता है कि तीनों बार में एच आवे या तीनों सिक्कों पर एच आ जाए, हो सकता है, जो भी हो सकता है सोचिए, कल्पना करिए, तो आप पाएंगे कि तीनों पर एच हो सकता है, या तो केवल 2 पर एच रहेगा, बाकी पर एच नहीं रहेगा। तो केवल 2 पर एच करने के लिए आप ऐसे करेंगे, ये कहता है कि पहले 2 पर एच आया और तीसरे पर नहीं आया। लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर एच यानी चित आ जाए, दूसरे पर पट आ जाए और तीसरे पर फिर हेड आ जाए। यानी 2 पर चित आना कैसे कैसे हो सकता है, देखिए ध्यान से, एच एच टी एच। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर ही पट आ जाए, बकिया पे चित आ जाए यानी एच आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि 2 एच न आ करके 2 टी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एच टी टी, अर्थात पहले वाले पर हेड आया, बकिया 2 जगह पर टेल आ गया। और भी हो सकता है कि नहीं पहले पर ही टी आ जाए, दूसरे पर एच आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, टी एच टी जिसे कह रहे हैं। हाँ बच्चों, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले दोनों पर ही टी आ जाए, लास्ट वाले पर एच आ जाए। ये 2 टी वाला हो गया, अर्थात 1 एच वाला हो गया। अब देखिए 1 एच हुआ, पहले 3 एच किए थे, फिर 2 एच का आपने देख लिया परिणाम, फिर 1 एच का देख लिया परिणाम। हमने क्या किया है, एच को घटाते गए, एच को घटाएंगे, अब 1 से घटाएंगे 0 हो जाएगा। अर्थात हुआ कि तीनों पर टी आ सकता है, तीनों पर क्या आ सकता है, टी आ सकता है। इस तरह से ये सैंपल स्पेस बन गया है। इसे प्रतिदर्श समूह कहते हैं। वो थोड़ा सा बोलने में आपको कठिन पड़ेगा, प्रतिदर्श समूह है। तो प्रतिदर्श समूह में कुल परिणाम कितने आए, कुल परिणाम कितने आउटकम्स आए, आउटकम्स। तो आउटकम्स आप देख रहे हैं कितने हैं, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 8 आएंगे। अब कुल परिणामों की संख्या पूछा गया है तो आप सैंपल स्पेस से भी बता सकते हैं बच्चों। ये एक सूत्र बता रहे हैं जिससे कि आप चाहे 1 सिक्का उछालेंगे, चाहे 2 सिक्का उछालेंगे, चाहे 4 सिक्के 10 सिक्के उछालेंगे, परिणामों की संख्या मिनट में बता देंगे, सेकंड में बता देंगे। आइए देखिए बच्चों, जब आपको कुल परिणामों की संख्या सिक्के वाले में पूछेगा तो 2 के पावर में यहाँ पर कितनी बार उछाल रहे हैं, n, वो सूत्र है। 2 के पावर में n कैसे, 2 का मतलब है कि इस पे कितने चेहरे यानी तल हैं, कितने इसके फेस हैं। तो सिक्के में 2 फेस होते हैं, या तो h होता है या तो t होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और n का मतलब कितनी बार आप टॉस कर रहे हो, कितनी बार उसे उछाल रहे हो, या कितने सिक्के को उछाल रहे हो। तो यहाँ पर कितने सिक्के लिए हो, 3 सिक्के लिए हो, या कह सकते हो कि 1 सिक्के को 3 बार उछाले हो। तो 2 का पावर 3 कर देना, और 2 का पावर 3 बच्चों 2 का 3 बार गुणा होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका वैल्यू यानी मान आता है बच्चों 8। और आप यहाँ सैंपल स्पेस में गिन कर भी देख लिए कि 8 ही आता है। ये सूत्र हो गया 8। पिछले प्रश्न को भी आप चाहते परिणामों की संख्या निकालने के लिए 2 पावर n करते, चूंकि यहाँ 2 बार उछाले थे तो 2 का पावर 2 लगाते तो परिणामों की संख्या 4 आती, और यहाँ परिणामों को मैंने दिखाया था कि 4 ही आ रहा है। तो इस तरह से ये सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। आगे बच्चों आए, अब हम प्रायिकता को समझें। 3 चित आने की प्रायिकता निकालना है जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 ही बार उछाल दिया जाए। तो ये 3 सिक्के एक ही बार जब उछल रहे थे तो परिणाम यहाँ दिखाई पड़ रहे थे। अब आपको कह रहा है कि तीनों पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तीनों पर चित कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 1 हो जाएगा अंश में, और हर में क्या है, कुल परिणामों की
संख्या रख देंगे, उत्तर मिल गया, आगे कुछ इसमें नहीं करना है। फिर कहता है दो पर चित आने की प्रायिकता, अर्थात दो सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों दो पर गिन लीजिए, दो पर चित कितनी बार आया है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक दोनों पर चित आया है, तो ये हो गया 3 बार आया है, 1 2 3, और कुल परिणामों की संख्या से भाग दे दीजिए, उत्तर निकल गया प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही आसान होती है प्रायिकता। आगे वाला प्रश्न है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी प्यारे बच्चों। कम से कम 2 चित का मतलब हुआ चाहे 2 चित या उससे ज़्यादा, क्योंकि कम से कम बोला है तो इससे आगे जा सकते हो। तो कम से कम 2 चित का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चित, तो 2 या 2 से ज़्यादा चित यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक होगा। 1 2 3 4, 2 चित और ज़्यादा यानी 3 चित। कुल कितनी बार है बच्चों, 4 बार हो गया, और कुल परिणामों से भाग दे दीजिए। इसे काटने पर क्या मिलेगा, 1/2। तो प्रायिकता निकल गई प्यारे बच्चों। कम से कम और अधिकतम पर बार बार फोकस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर तो प्रश्न बहुत ही आते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, 5वां पार्ट कह रहा है कि अधिकतम 2 चित आने की क्या प्रायिकता है। अधिकतम 2 चित का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एच होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एच का मतलब हुआ कि 3 एच नहीं हो सकता है, बाकी सारे उसमें आ जाएंगे। अधिकतम 2 चित है तो 2 चित होगा, 1 चित होगा या 0 चित होगा। तो इसमें कुल अब देखेंगे तो 1 को छोड़ना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा। इसका जो आउटकम है 7 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। ये भी प्रायिकता निकल गई। इस तरह से 2 सिक्कों पर आधारित, 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न हो गया बच्चों। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। बच्चों आइए हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए इसमें जो है कहा गया है 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर परिणामों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों। और ये आपको मैं दूसरे प्रश्न में बता चुका हूँ। तो बच्चों अब यहाँ पर हम केवल परिणामों की संख्या की बात कर रहे हैं। आपको परिणामों की संख्या निकालनी है बच्चों। अगर परिणामों की संख्या सिक्कों के केस में, तो सिक्का उछालने पर ये हो रहा है, सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या आपके पास सूत्र है 2 पावर n। किसी भी आकृति को, चाहे सिक्का हो या डाई हो, उछालने पर परिणामों की संख्या पता करना है प्यारे बच्चों। तो होता क्या है, उसमें फेस देखा जाता है, यानी तल देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कितने तल हैं, और ऊपर क्या होता है, कितनी बार उछाल रहे हैं, पावर लगा दिया जाता है। तो सिक्कों में कितने तल होते हैं बच्चों, 2 तल होते हैं, और उसमें हम लोग पावर लगाते हैं कि कितनी बार उछाल रहे हैं या कितने सिक्के को ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो पार्ट है, पहले वाले में क्या है, तीसरे का जो पहला है, इसमें कहा गया 3 सिक्कों को उछाला गया। तो यहाँ पर परिणामों की संख्या बताइए। तो परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर परिणामों की संख्या 2 पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 2 पावर 3 आप जानते हैं कितना आता है, 2 का घन कितना आता है, 8 आता है। 2 का 3 बार गुणा कर देते हैं। दूसरा पार्ट है कि 4 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, चाहे 1 सिक्के को 4 बार उछाला जाए। बच्चों ये बात वही होती है। तो परिणामों की संख्या यहाँ पर 4 सिक्कों के लिए 2 का पावर 4 कर देंगे प्यारे बच्चों। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आ जाएगा। तो 16 उत्तर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये परिणामों की संख्या पर प्रश्न था तीसरा, आप फटाफट कर लिए हैं प्यारे बच्चों।
अब हम पासे पर आते हैं। आपको बताया गया कि बेटा पासा क्या होता है, जो आप लूडो की गोटी खेलते हैं वही पासा होता है। उस पर या तो अंक लिखा गया होता है या वहाँ पर 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट वहाँ पर बने होते हैं, जिसे आप 1 2 3 4 5 6 मानते हैं। तो इस पर तलों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? 6 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? 6 तल पर आप घात n लगाएंगे। चूँकि हम एक ही पासे को फेंक रहे हैं और एक ही बार फेंक रहे हैं, तो 6 पावर 1 करोगे तो उत्तर 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इस तरह से पासे को एक बार फेंकने पर जो आउटकम होते हैं वो क्या होते हैं? 6 होते हैं। और वो आउटकम क्या होते हैं बच्चों? आपको बताया गया था। आउटकम बताइए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और 6 हो सकता है। यही आउटकम थे। तो इसलिए परिणामों की संख्या पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? 6 हो जाएगा। बच्चों आइए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंक दिया जाए तो उसमें परिणामों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? तो परिणामों की संख्या के लिए सूत्र आपके पास है प्यारे बच्चों। परिणामों की संख्या बराबर बताया गया है, तल के पावर में हम क्या लगा देते हैं? n लगाते हैं। तो यहाँ 6 तल होते हैं। डाई में यानी पासे में कितने तल होते हैं? 6 तल, 6 फेस होते हैं। और कितनी बार उछाल रहे हो प्यारे बच्चों? 2 बार उछाल रहे हो एक को, या कहो कि 2 पासे को 1 बार उछाल रहे हो। तो यहाँ पावर 2 लगा दिया। अब इसको 6 का वर्ग कर दिया तो 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर क्या हो जाता है? 36 हो जाता है। इसलिए परिणामों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों? 36 हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम अगले वीडियो में करेंगे कि पासे के ये 36 आउटकम होते क्या हैं और इस पर प्रश्न क्या क्या बन सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।